चलिए, मीडियन चल रहा था अपना। यस सर। आई थिंक हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए करा था। मीडियन का जो फॉर्मूला था हमारा, दो फॉर्मूले निकल के आए थे। एक निकल के आया था हमारा इवन के लिए, सम संख्या जब होती है n की वैल्यू, और जो एक कि ऑड के लिए। बिल्कुल इसके लिए अपना था n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये आया था डिवाइडेड बाई 2। और ऑड के लिए जो था अपना, विषम संख्या के लिए वो क्या था, वो n+1/2 टर्म था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी सीरीज होती है वो हमारी कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है ना। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। मतलब खंडित श्रृंखला। डिस्क्रीट सीरीज पता ही है अपने को कैसे होती है। 10, ये यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। ये अपनी x की वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक सफिशिएंट है। ये अपनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है। ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 2, 5, 8 और 7, और ये हो गया 3। ठीक है। ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहली चीज अपने को दिमाग में रखनी है। चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आ जाए सारे, नेक्स्ट टाइम से सारे आ जाओ जल्दी। देखो ये अपने पास सीरीज है। ठीक है। इसके लिए हम मीडियन निकालना शुरू कर रहे हैं। खंडित श्रृंखला के लिए मीडियन निकालना सीख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ये अपनी सीरीज दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 2, 5। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है बारंबारता या आवृत्ति बोलते हैं, 2, 5, 8, 7, 3 दे रखी है। अपने को क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। देखो पहली चीज यहाँ पे तो सीरीज हमें क्या हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दी गई है। देखो 10, 20, 30 बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में दे दी गई है। यहाँ पे तो हमारे बढ़ते हुए क्रम में दी गई है ना। अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में ना हो तो पहले उसको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, एक के बाद एक ऑर्डर में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो सीरीज दी हुई है हमें क्या करना है, इसका सीएफ निकालना है। सीएफ मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ओके इसको सर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को? संचयी बारंबारता। ठीक है। सीएफ कैसे निकालते हैं, ओके सर। हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक दूसरे की वैल्यू को, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। अब 2 में ऐड क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में, अब 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में, यस। 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 22 में 3 ऐड करेंगे 25। क्लियर? गुड क्लियर है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। यस सर। मीडियन स्टार्ट करा है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, खंडित श्रृंखला के लिए। ये अपने को सीरीज दे रखी थी 10, 20, 30, 40, 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति दे रखी थी 2, 5, 8, 7, 3। ये दे रखी थी। अपने को क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। इसका मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है।
तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसका CF निकाला, संचयी बारंबारता, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है कि 2 में ऐड करेंगे 5 तो 7 आया, 7 में 8 ऐड करा तो 15 आया, 15 में फिर 7 ऐड करा तो 22 आया, 22 में 3 ऐड करा तो 25 आया। ठीक है। अब जो मीडियन का फॉर्मूला होता था, इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी देखा था कि दो फॉर्मूले थे, एक ऑड के लिए था और एक इवन के लिए था, देखा था ना। ऑड के लिए, इवन के लिए क्या था हमारा, यहाँ पे क्या होगा, इवन के लिए बदल जाएगा सर फॉर्मूला, n/2 n/2 बस रहेगा यहाँ पे इवन के लिए। ठीक है। और ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ऑड के लिए हो जाएगा n+1/2। ठीक है। अब देखो n का मतलब क्या होता है, इन सबका समीशन, इन सबका ऐड। तो इन सबको ऐड करोगे ना, जब सिग्मा f या इसे n भी बोलते हैं, ये क्या होएगा, ये अपना 25 आएगा। अब 25 इवन है या ऑड है, सर ऑड। ऑड है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा, 13। 30। अब देखो Yes, 13, sir. 13 यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, 13 हमारा इस वाली लाइन में एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हमने सीखा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसके साइड चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 30 निकल के आ रही है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, मीडियन या माध्यिका बोल लो। ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 30 जो है, ये 30 जो है, ये अपना मीडियन हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू को अरेंज करना है, बढ़ते हुए या घटते हुए किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे पहले से ही अरेंज थी, अगर अरेंज नहीं होती तो पहले मैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखते जाता और जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने पेस्ट करते जाता। फिर हम निकालते CF निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि ऑड है या इवन है, अगर आपका नहीं मन कर रहा ऑड और इवन देखने का, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्मूला है, हर केस में अप्लाई हो जाएगा, इवन हो चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगर आपको याद रखना है तो ये दोनों फॉर्मूले वैसे याद रख सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये अपनी क्या आएगी, यहां से अपनी वैल्यू निकल के आएगी n/2 की या n+1/2 की वैल्यू निकल के आएगी, और इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी जहां पे एग्जिस्ट करेगी वही चीज अपनी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्लियर है। चले आगे। Yes, sir. अब इसकी लास्ट टाइप की सीरीज की बात करते हैं। अखंडित श्रृंखला की, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज हो सकता है। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है सबने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 5:30 बजे पढ़ा या नहीं, L1 + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो एक सीरीज देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज को पिक करते हैं और उसका मीडियन निकालते हैं। सबको ऑडियो आ रहा है ना, क्लियर। Yes, sir. चलिए, ये देखिए, ये x है, ये f है, इसको हम ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, लास्ट ले लेते हैं 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2, 5, 8, 12, 5। ठीक है। फिर सेम वही कंडीशन, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने को CF निकालनी पड़ेगी। मीडियन के क्वेश्चन में CF अपने को निकालनी ही है। तो सबसे फर्स्ट वाला 2 आएगा, सेकंड वाला 7 आएगा, थर्ड वाला कितना आएगा, थर्ड वाला 15 आएगा। 15 के बाद ये कितना आएगा, 15 और 12, 27, 27 और 5, 32। क्लियर है। और जो लास्ट वाली अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना CF, वही अपना N भी होता है। तो N भी अपना कितना आ गया, 32 आ गया। n/2 निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे n/2। तो अपने n की वैल्यू कितनी है, 32 है।
32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा अपना 16। अब अपना 16 कहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, इन दोनों के बीच में। देखो 15 से बड़ा होगा 16 और 27 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये वाली जो सीरीज हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। और जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू जो जैसे ये 15 है, ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी सी एफ हो जाएगी, और ये अपना क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी एफ की अपनी वैल्यू क्या आ गई, सी एफ की वैल्यू अपनी आ गई 15, एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 12। और देखो ये जो 30 है ना, 30 अपना क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। और आई क्या हो जाएगा, आई इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना दे रखा है, देखो डिफरेंस 10 दे रखा है। आई जो है, आई अपना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हेलो, किसी का माइक म्यूट करिए। आई की वैल्यू 10 आ गई। आई क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ पे आई का फॉर्मूला भी अलग से लिख देता हूँ। आई क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है ये L2 होती है और ये वाली वैल्यू हमारी L1 होती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे देखो 30 और 40 को जब माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब अपने पास सारी चीजें आ चुकी है। अब क्या करते हैं, मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले L1 पुट करेंगे। L1 कितना है, L1 अपना है 30, हमने निकाला था, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई अपनी, 16 आई है। देखो यहाँ पे निकाला था ना n/2 16, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 15, डिवाइडेड बाय एफ, एफ कितना है अपना 12 इनटू, ठीक है। 12 के बाद अब देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस 1/12 इंटू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ये हो गया 5, ये हो गया अपना 6। नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं, ये हो गया 30 प्लस 5/6, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 समथिंग, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना मीडियन कितना निकल के आएगा, अपना मीडियन हो जाएगा 30.8, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. क्या करा है, Yes, sir. अपनी सीरीज थी, सबसे पहले सी एफ निकाला और जो n की वैल्यू है n डिवाइडेड बाई 2 निकाला। n डिवाइडेड बाई 2 अपना कितना आया, 16 आया। 32 था n को 2 से डिवाइड करा, 16 आया। 16 हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों वैल्यूज के। अब ये वाली वैल्यू तो ये अपनी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। और जो इससे पहले वाली वैल्यू थी ये अपनी क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। ये अपना एफ हो जाएगा, ये अपना L1 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई। मैंने क्या करा, इन वैल्यूज को सीधा यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर निकल के आया वो 30.8 आ गया। ये अपना फाइनल आंसर था। यहाँ पे अपना मीडियन पूरा खत्म हो चुका है। किसी को मीडियन में डाउट है, 3 मेथड हमने देखे तीनों सीरीज के, बढ़े आगे। ये चीज आपने 10th में पढ़ रखी है, कोई नई चीज है नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो देखेंगे हम चतुर्थक, क्वार्टाइल। क्वार्टर सुना है वर्ड, किसी ने क्वार्टर वर्ड सुना है, क्या होता है क्वार्टर, पता है? सर क्या? क्वार्टर वर्ड सुना है, क्वार्टर, चतुर्थक या क्वार्टर वर्ड। नहीं सुना? क्वार्टर क्या होता है, 1/4। जब भी क्वार्टर की बात होती है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब किसी भी चीज का 1/4 पार्ट। अगर एक ये सर्कल है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो ये वाला पार्ट है ये 1/4 पार्ट कहलाएगा। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, इसे बोलते हैं क्वार्टर।
ठीक है। तो अभी तक हमने जब मीडियन निकाला तो एकदम एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू को पिक करा, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू को पिक करा ना, इसे हम बोलते थे मीडियन। मीडियन मतलब बीच की वैल्यू। अब हम जब क्वार्टर देखेंगे तो देखो, एक ये लाइन है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए ये लाइन के। ये जो बीच वाले एग्जैक्ट वैल्यू है इसे हम बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। क्लियर है? ये अभी तक हमने पढ़ लिया है मीडियन। और जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसे हम बोलेंगे क्वार्टाइल या चतुर्थक बोलेंगे, क्वार्टल बोलेंगे। इसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। अब एक में, एक जो ये लाइन है इसमें कितने क्यू अपने को दिख रहे हैं, कितने क्वार्टाइल की लाइन दिख रही है? देखो, एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है, 2 लाइनें दिख रही है ना सर 2। यस सर। तो इसे बोलेंगे Q3। देखो, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। लेकिन Q2 को हम Q2 से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम मीडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यिका से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं चतुर्थक। तो एक लाइन में कितने चतुर्थक अपने को देखने को मिलेंगे? 2 चतुर्थक। क्लियर है? यस। चले आगे। अब अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग क्वार्टाइल आते हैं, अलग अलग चतुर्थक आते हैं। चतुर्थक का मतलब तो समझ में आया ना क्या है? मीडियन मतलब एकदम बीचों बीच, जब किसी भी चीज को हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीज अपनी मीडियन कहलाती है, एकदम बीच वाली वैल्यू। और क्वार्टाइल मतलब 1/4 उसकी क्या वैल्यू आएगी, इस चीज को हम बोलते हैं क्वार्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इसको रख लेना पेपर में, ये देखने को मिलेगा आपको पेपर में, क्वार्टाइल। तो देखो, सेम वही सिनेरियो होगा। अब हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज होती है कुछ ऐसी होती है, 2 5 3 7 8 4, कुछ ऐसी अपनी इंडिविजुअल सीरीज होती है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? सेम वही मीडियन वाले ही सारे प्रोसीजर रहेंगे, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। अभी देखते हैं वो चीज भी कि क्या बदलेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी अरेंज करना है। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे चाहो उसमें अरेंज कर सकते हो। मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करूंगा, आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। अरेंज करने के बाद अपने को देखना है कि ये सम संख्या है, जो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पद हैं वो क्या है, हमारे जो पद हैं वो सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। तो देखो कितने पद हैं यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो ऑड और इवन के लिए सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज होगा जो हमने मीडियन में यूज करा था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा ऑड और इवन के लिए। देखो, ऑड के लिए क्या होता है? ऑड के लिए होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टाइल की बात हो रही है, वहां पे एकदम मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात हो रही थी ना, बीच की वैल्यू की बात हो रही थी, इसलिए 2 रखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? चतुर्थक की बात हो रही है, 4th पार्ट की बात हो रही है, इसलिए डिवाइडेड बाई क्या करा गया है? 4 करा गया है। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। और ये चीज जो है इसमें क्या हो जाएगा? इवन के केस में सेम वही सिनेरियो रहेगा, n/2 टर्म प्लस सॉरी n/4 रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? n/4 रहेगा। और n/4 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अभी देखो इस सीरीज को पहले इवन के लिए करते हैं। इवन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक नंबर और इंक्रीज कर देता हूं मैं, 9 कर देता हूं। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसमें कितनी टर्म्स हो गई? अब इसमें हो गई हमारी 7 टर्म्स, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और यहाँ पे सम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए हम n+1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4। कितना आ जाएगा? सेकेंड टर्म, मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कौन सा है? पहला, दूसरा। तो ये अपना क्या आ जाएगा? ये अपना दूसरा पद आ जाएगा, ये अपनी Q1 की वैल्यू आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू। क्लियर है? Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 की वैल्यू 3 आ गई। देखो अगर मैं इसको पूरे को, ये जो पूरे मेरी वैल्यू है लिखी हुई है, ये 2 3 4 5 7 8 9, इसको अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये सबसे बीच वाली वैल्यू आएगी। और ये दो वैल्यूज मेरी क्या हो जाएंगी, क्वार्टाइल वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे Q1। क्या बोलेंगे, Q1। और ये जो 8 है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Q3। क्लियर है? और ये जो 5 है इसको बोलेंगे हम मीडियन। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं Q1। Q1 को बोलते हैं प्रथम चतुर्थक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है? दूसरा फोन Q1 के दो फॉर्मूले होंगे, सेम वही सिनेरियो रहेगा। लैपटॉप में शायद फर्स्ट वाला हमारा किसके लिए होगा, E1 के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा n/2 टर्म, n/4 सॉरी, प्लस n/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये Q1 का फॉर्मूला है जब क्या होगा, हमारे नंबर सम संख्या होगी। और जब विषम संख्या होगी तब क्या होगा, ऑड के केस में Q1 का फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा n+1/4 टर्म। ये वाला देख लिया हमने, विषम का केस। अब एक सम का केस देखें, सम संख्या का। इसमें Q1 का वही सेम फॉर्मूला रहेगा। बस ये 2 की जगह 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। ठीक है? अब देखो यहां पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं 10 12 9 13 4 एंड 5 ले लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। जब अरेंज करेंगे तो देखो सबसे पहली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4 है, 4 आ जाएगा। फिर उससे बड़ी वैल्यू 5, फिर 9, फिर 10, फिर कितना आ रहा है, फिर आ रहा है 12, उसके बाद 13। कितने नंबर है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 नंबर है ना। अब एक चीज याद रखना, एक चीज दिमाग में रखना कि अब 6 नंबर आए, 6 नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये डिविजिबल पॉसिबल है क्या, ये डिविजिबिलिटी पॉसिबल है? नो सर। ये तो पॉइंट में चली जाएगी, तो ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो क्या होगा, तभी हम क्वार्टाइल निकाल सकते हैं जब इसके मल्टीपल, इसके जो गुणांक हैं वो क्या हो, 4 की टर्म में हो, जिसमें 4 टर्म हो, 8 टर्म हो, 12 टर्म हो, 16 टर्म हो। ठीक है, इस तरह की टर्म चले तब क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। तो अगर 6 टर्म आई है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अपने को क्या करनी पड़ेंगी, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल 14 और एक क्या कर दिया मैंने, 19 कर दिया। ठीक है, अब कितनी टर्म हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी अच्छा ये वाली टर्म एक मिस चली गई, ये 5 थी। ठीक है, अब ये हो गई कितनी टर्म, 8 टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n/4 टर्म निकालेंगे। अरे गॉड, सोने दीदी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है। तो सबसे पहले n/4 टर्म निकालेंगे। n कितना है अपना, n है 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8/4 टर्म। 8/4 टर्म कितनी आएगी, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म अपनी कौन सी है, देखो फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गई अपनी सेकेंड टर्म, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे अलग से मैं फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं,
यहाँ पे n/4 टर्म चाहिए थी ना अपने को, n/4 टर्म हमारी 5 आई है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ 5 प्लस। अब दूसरी चीज अपने को क्या निकालनी होती है, अपने को दूसरी चीज जो निकालनी होती है n/4 प्लस 1th टर्म। तो देखो n/4 कितना आया अपना, सेकंड आया है +1, मतलब थर्ड टर्म अपने को क्या करनी है, अब थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 9। तो इस चीज को यहां पे पुट करेंगे 9, ये था ना, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगा अपना 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो अपना जो Q1 है, Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes. चले आगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए Q1 क्लियर है। सेम वही चीज रखनी है जो मीडियन में हमने पढ़ी थी, बट नया क्या है यहाँ पे, जो नई चीज है बस डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 4 कर देना है। अब देखें नेक्स्ट है हमारा Q3। Q3 को हम क्या बोलेंगे, तृतीयक चतुर्थक, मतलब थर्ड क्वार्टाइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो Q3 का जो हमारा फॉर्मूला होता है सेम वही, पहले हम क्या करते हैं, ऑड के लिए देखते हैं, विषम संख्या के लिए देखते हैं, ऑड के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/4 और 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टाइम जा रहे हैं ना। देखो ये अपना था, ये अपना Q1 था, ये अपना Q3 था, तो ये एक टाइम्स था, हमें क्या करना है, इसके 3 टाइम्स जाना है, 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना, 3 टाइम्स इधर जाना है ना, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्लियर है। अब Yes, देखो sir. जो हमारी सीरीज थी, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 5 8 9 3 7, ये अपनी सीरीज है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 एक और सीरीज कर लेते हैं 8 मान लो। अब पहले क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 8 और 9, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अपने को क्या निकालना है इसके लिए, सॉरी ये n+1 होता है, ऑड के लिए n+1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू निकालने के लिए अपनी n की जो हमारी वैल्यू है वो है 7, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये 7 + 1 कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 आएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 6 टर्म अपनी क्या होगी, Q3 होगी, थर्ड क्वार्टाइल होगी। 6 टर्म हमारी कौन सी है, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ये अपनी क्या है, ये अपनी 6 टर्म है। तो अपनी Q3 की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 8 निकल के आई। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. सेम इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इवन की। इवन के केस में Q3 क्या होगा, तो इवन के केस में 3 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला था n/4 टर्म प्लस n/4 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये सिनेरियो चलेगा। बाकी सारी चीजें सेम, बस बाहर क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले देखो एक सीरीज के लिए हमने निकाला था ना, इस वाली सीरीज के लिए Q1 निकाला था ना, चलो इसको पूरा प्रॉपर पहले निकाल ही देते हैं इसी वाली सीरीज के लिए, जो ये वाली सीरीज है। देखो यहाँ पे एक टर्म को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म 10 ले लेते हैं। तो अब देखो अपनी जो टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई हमारी,
n हो गया 8, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले n/4 अपने को निकालना पड़ेगा। n/4 कितना होगा, 8/4 मतलब सेकेंड टर्म, दूसरी टर्म, और n/4 प्लस 1 टर्म भी निकालनी होगी, मतलब 8/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो देखो सेकेंड टर्म अपनी क्या है, सेकेंड टर्म है अपनी 2, ये 3, और थर्ड टर्म है अपनी 5। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 and 5, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 4 आ गया, 4 3 जा 12। तो अपने Q3 की वैल्यू क्या आ गई, Q3 की वैल्यू 12 आ गई। क्लियर है? Yes. सेम मीडियन वाला फॉर्मेट यूज होगा, बस वहां पे क्या होता था, डिवाइडेड बाई 2 यूज होता था, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4 यूज होगा Q1 के केस में। और Q3 के केस में क्या हो जाएगा, बाहर जो वैल्यू है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना n+1/2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी। बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी, ये हमारा ऑड के लिए है, और इवन के लिए क्या होगा, Q3 3 बाहर रहेगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मेट चलेगा। चलें आगे, Q1 और Q3 इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आएगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रृंखला। सीरीज एक लेते हैं, पिक करते हैं। ये अपना हो गया x, ये अपना हो गया f, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 ले लिया। यहाँ पे अपने f की वैल्यू 2, 8, 5, 15 और 10 ले ली। इसके बाद हम क्या निकालते थे, CF निकालते थे क्या मीडियन में, याद है कुछ? CF कैसे निकालते थे, फर्स्ट वैल्यू 2, दूसरी 10, तीसरी 15, चौथी 30, फिर 40। तो अपने n की वैल्यू कितनी आई, 40 आ गया n। यहाँ पे Q1 के Yes, sir. Q1 के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे n/4, और Q3 के लिए क्या यूज करेंगे, Q3 के लिए यूज करेंगे 3n/4। तो सबसे पहले Q1 निकालते हैं, Q1 निकालेंगे n/4, तो n/4 क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 10 आएगा। अब 10 अपना कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 10 अपना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अपने Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 की वैल्यू सीधा 20 आ गई, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, Q1 की वैल्यू सीधा क्या आ गई, 20 आ गई। और जब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 के केस में क्या होगा, 3 इंटू में n की वैल्यू है अपनी 40 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 3 इंटू में 10 मतलब 30। 30 अपना कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तब Q3 की वैल्यू क्या हो गई अपनी, 40। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये इवन के लिए था, ऑड के लिए n+1 लग जाएगा, या फिर इसी फॉर्मूले से अगर आप यूज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सर ऑड, इवन सम होता है ना? हाँ इवन सम संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ,